हेलो मेरे प्यारे बच्चे, कैसे आप सभी लोग? आई होप अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, व्यस्त होंगे और मस्त होंगे अपनी अपनी ज़िंदगी में। तो स्वागत है आपके हमारे प्लेटफॉर्म यूट्यूब ट्यूटोरियल पे। जैसा आप सभी जानते हैं कि इस प्लेटफॉर्म पे आपको सारी चीज़ें मिलने लगी है, चाहे वो आपका कोई भी सब्जेक्ट हो। मेरे बच्चा, मैं आपको ये यकीन दिलाना चाहता हूँ कि इस सब्जेक्ट पे आपको जो भी कंटेंट मिल रहे हैं, जैसा भी चीज़ें पढ़ाई जा रही है, वैसा यूट्यूब पे अवेलेबल इतने बेसिक जानकारी पे नहीं है। तो आप अगर इस चैनल से जुड़े हैं तो आप बिल्कुल मत घबराइए, ना बिल्कुल परेशान होइए, क्योंकि आपको एक ही जगह पे हर चीज़ मिल रही है और वो ऐसी मिल रही है कि उसके अलावा आपको कहीं और कुछ और पढ़ने की ज़रूरत ही नहीं है। तो ये चीज़ आप ध्यान रखिएगा। आप समझिए कि जो भी चीज़ें हम आपको दे रहे हैं, हमारी पूरी टीम आपको प्रोवाइड कर रही है, उस पर काफ़ी मेहनत करती है वो टीम, फिर हम आपको दे पाते हैं। और सबसे अच्छी बात, यूट्यूब पे हम फ्री ऑफ कॉस्ट आपको पढ़ा रहे हैं, क्योंकि अब तक जो बच्चे को लगता था कि हम क्या पढ़ रहे हैं, कैसा पढ़ रहे हैं, क्यों पढ़ रहे हैं, नहीं पढ़ पा रहे हैं, समझ नहीं पा रहे हैं, टीचर नहीं पढ़ा पा रहे हैं, जो भी चीज़ें आपकी दिक्कतें रही हैं, उस सारी दिक्कतों का सलूशन एक है और वो सिर्फ और सिर्फ है टुडे ट्यूटोरियल। चाहे आप नीट की तैयारी करिए, चाहे आप जेई की तैयारी करिए, चाहे आप बोर्ड्स की तैयारी करिए, चाहे आप 9th में हो, चाहे आप 12th में हो, सबके प्रॉब्लम का सलूशन सिर्फ एक है, वो है टुडे ट्यूटोरियल। क्योंकि यहाँ पे सारी चीज़ें आपको मिल रही हैं। अभी हो सकता है कि आपको लग रहा होगा सिर्फ 9th का चल रहा है, लेकिन जल्द से जल्द आपके 10th के सारे क्लासेस शुरू होने वाले हैं, 11th के सारी क्लासेस शुरू होने वाली है, 12th की सारी क्लासेस शुरू होने वाली है। तो आपको न घबराना है, न इधर उधर जाना है, आपको बस यहीं पर आना है और अपने सपनों को आगे बढ़ाना है। तो ये चीज़ आप ध्यान रखिएगा, क्योंकि जो भी चीज़ें हैं हम आपके लिए कर रहे हैं, सिर्फ और सिर्फ आपके लिए कर रहे हैं। तो अगर आप हमारी इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो आप इस चैनल को लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, और सबसे ज़रूरी बात, इस वीडियो को अंत तक एक बार देख लीजिए, ठीक है? तो जैसा आप सभी जानते हैं कि हमारी जो सीरीज है वो फिजिक्स चल रही थी। फिजिक्स में हमने आपके मोशन पढ़ लिया था, लॉ ऑफ मोशन पढ़ लिया था, ग्रेविटेशन पढ़ लिया था, ये चैप्टर था वर्क, एनर्जी, पावर, खत्म हो गया था। इसके आज हम लोग देखने वाले हैं प्रैक्टिस क्वेश्चन। तो प्रैक्टिस क्वेश्चन उस लेवल का हम लेकर के आए हैं जो आप अगर एक बार इस क्वेश्चन को लगा ले गए, इस क्वेश्चन को समझ गए, मैं समझाने के लिए खड़ा हूँ। मैं चाहता हूँ कि हर कॉन्सेप्ट, हर एक क्वेश्चन आप अलग अलग लेवल से देखें और समझें, क्योंकि एक बार जब आपके दिमाग में चीज़ें छप गई तो वो फिर छप गई, मिटने वाली नहीं है, चाहे कितना इरेजर मार लो, ठीक है? तो मेरा कहने का मतलब ये है कि अगर एक बार आप अपने कॉन्सेप्ट को क्लियर कर लेते हैं तो ज़िंदगी भर के लिए चीज़ें हो जाती हैं। क्योंकि ये जो चैप्टर है, ये जो फिजिक्स है, अगर आप 9th की बेसिक्स को कंप्लीट अच्छे से नहीं करेंगे तो 10th नहीं समझ में आएगा, जब 10th नहीं आएगा तो 11th नहीं आएगा, जब 11th नहीं आएगा तो 12th नहीं आएगा, जब 12th नहीं आएगा तो फिर कुछ भी नहीं समझ में आएगा। फिर करेंगे आप कहीं मजदूरी, कहीं काम। तो मेरे प्यारे बच्चे, वो सब सपने न देखो, सपने ये देखो कि हमें पढ़ना है। आज हम करने वाले इसके प्रैक्टिस क्वेश्चन। चलिए, तमाम बातें हो गई, हम लोग क्वेश्चन देखते हैं। चलिए, तो ये रहा आपकी स्क्रीन पे पहला क्वेश्चन। इसकी प्राइस है 5 रुपया। जो इस क्वेश्चन को कर दिया उसको 5 रुपया अभी तुरंत मिलेगा। पहला क्वेश्चन क्या है मेरे लाल? फर्स्ट क्वेश्चन क्या है? क्या कि अ बॉडी ऑफ मास 2 kg, एक बॉडी का जो मास है वो 2 kg, मूविंग इन द वेलोसिटी, जिसकी वेलोसिटी दे रखा 5 मीटर, व्हाट इज द काइनेटिक एनर्जी? क्या छपा दिमाग में? छपा क्या छपा? पूछ क्या रहा है? काइनेटिक एनर्जी। क्या पूछ रहा है मेरे लाल? काइनेटिक एनर्जी। हिंदी वाले बच्चे क्या करेंगे? 2 kg वस्तु है, 5 मीटर पर सेकंड के वेग से गति कर रही है, तो इसकी गतिज ऊर्जा क्या है? तो गतिज ऊर्जा के लिए सिंपल सा मेरे लाल क्या है भाई? जल्दी से कमेंट करके बताओ। काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू हाफ mv²। ये फार्मूला होता है क्या? ये फार्मूला होता है काइनेटिक एनर्जी का? जग रखो, क्वेश्चन में पुट करो वैल्यू। देखो क्या है, m इक्वल टू दे रखा है, कितना दे रखा है? 2 kg। v इक्वल टू कितना दे रखा है मेरे लाल? 5 मीटर पर सेकंड। वैल्यू दे रखी है, आंसर बताओ। चलो आंसर बताओ, तुरंत बताओ। काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू हाफ mv²। तो हाफ हो गया हमारा, मास हो गया हमारा कितना? 2 kg, और वेलोसिटी कितनी हो गई? 5 का स्क्वायर, मतलब हाफ
इंटू 2 इंटू 25 इक्वल टू कितना, 2 से 2 कट गया, यानी काइनेटिक एनर्जी कितना आ गया मेरे लाल, 25 जूल, 25 जूल आ गया आंसर। बधाई हो, आप 5 रुपये जीत गए। बी इज द राइट आंसर। आगे बढ़े, अगला क्वेश्चन देखो आप ध्यान से। चलो ये रहा आपकी स्क्रीन पे अगला क्वेश्चन, ये रहा आपका स्क्रीन क्वेश्चन 10 रुपये का। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। इसकी प्राइस है 10 रुपये। चलो कह रहा है कि अ फोर्स ऑफ 10 न्यूटन एक्ट्स ऑन अ बॉडी डिस्प्लेस्ड बाय द 5 मीटर डायरेक्शन ऑफ फोर्स, कैलकुलेट द वर्क डन। सेम चीज वर्क डन पूछ रहा है, W इक्वल टू F इंटू डी। क्या है फॉर्मूला मेरे लाल, जिसको आता है जल्द आंसर बताइए, नहीं आता है देखिए जरा, तुरंत 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 बताइए, 1 मिनट के अंदर इसका आंसर लगेगा, 1 मिनट के अंदर, 1 मिनट के अंदर। W इक्वल टू F इंटू डी, W इक्वल टू क्या है मेरे लाल, F इंटू डी सेम है। अरे फोर्स दे रखा है, F कितना दे रखा है 10 न्यूटन, F कितना दे रखा है 10 न्यूटन, और D कितना दे रखा है मेरे लाल 5 मीटर, D कितना दे रखा है 5 मीटर। तो W कितना आ जाएगा, अरे कितने आदमी थे, W कितना आ जाएगा, F इंटू डी, F कितना आ गया 10 और D कितना आ गया 5, तो W इक्वल टू कितना आ गया 10 5 जा 50 जूल। आंसर है क्या 50 जूल, अरे वाह, बी इज द राइट आंसर। W इक्वल टू 50 जूल। W का फार्मूला, W वेट, अरे वर्क, समझ में आया। चलो आगे बढ़े, क्वेश्चन नंबर 3 मेरे लाल ध्यान से देखिएगा। कह रहा है कि अ बॉडी ऑफ मास 5 kg रेज्ड हाइट ऑफ 10 मीटर एबव द ग्राउंड, कैलकुलेट द ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। अरे तरीके क्या पूछ रहा है कि हम किसी बॉडी को, कोई मास है उसको हम उठा कर कहाँ रख दे रहे हैं 10 मीटर की ऊंचाई पे, और जब 10 मीटर की ऊंचाई पे रख दे रहे हैं तो पूछ रहा है कैलकुलेट द पोटेंशियल एनर्जी। क्या था फार्मूला पोटेंशियल एनर्जी का, हमने कहा था कोई बॉडी है, कोई बॉडी है, अब हमने उठा के यहाँ पे रख दिया इस बॉडी को, तो इसकी जो हाइट है ये मास लगेगा यहाँ पे, और यहाँ से जो ग्रेविटी से लगेगा वो जी लगेगा। तो पोटेंशियल एनर्जी क्या था मेरे लाल, mgh। क्या था mgh, क्या था मेरे बच्चे, mgh था, mgh था। तो पोटेंशियल एनर्जी का फार्मूला क्या हो गया mgh। आंखें बंद करके फार्मूला लिख दो, P पोटेंशियल एनर्जी इक्वल टू mgh, mgh फार्मूला लिख दिया। आगे बढ़े, फार्मूला लिख दिए, पक्का लिख दिए। अब क्या करेंगे, m इक्वल टू कितना है मेरे लाल, m इक्वल टू कितना है 5 kg, g इक्वल टू कितना है, g इक्वल टू कितना है 10, g इक्वल टू कितना है 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, और h इक्वल टू कितना है 10 मीटर। तो पूछ क्या रहा है, पूछ क्या रहा है, पोटेंशियल एनर्जी इक्वल टू mgh, मतलब m हो गया हमारा कितना 5, g कितना हो गया 10, और h कितना हो गया 10, 5 10 जा 50, और 50 10 जा 500, मतलब पोटेंशियल एनर्जी कितना आ गया 500 जूल। कितना आ गया 500 जूल। ए ऑप्शन इज द राइट आंसर। 10 रुपये आप जीत गए, बधाई हो। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है, कह रहे कि अ मशीन डज वर्क, वर्क कितना है बेटा 500 जूल इन 10 सेकेंड, व्हाट इज द पावर। अरे तरीके, पावर क्या था, पावर इक्वल टू क्या था, क्या था, क्या था, अरे क्या था भाई, P इक्वल टू डब्ल्यू बाई टी, याद है, आया नहीं आया, हमने जब पावर पढ़ा था तो P इक्वल टू डब्ल्यू बाई टी इक्वल टू E बाई टी, E थी एनर्जी, W था वर्क डन। ये फार्मूला था, ये फार्मूला था कि नहीं था, अगर ये फार्मूला था तो तुम कहाँ थे, अगर तुम क्लास में थे तो तुम क्वेश्चन सॉल्व क्यों नहीं कर रहे हो। चलिए आगे बढ़े, W इक्वल टू दे रखा है बेटा 500 जूल, और T इक्वल टू दे रखा है कितना 10 सेकेंड, तो P इक्वल टू कितना आ गया 510, काट दीजिए, यानी P इक्वल टू कितना आ गया 50 वाट, कितना आ गया 50 वाट। आया आंसर, A इज द राइट आंसर, A इज द राइट आंसर। मुबारक हो, बधाई हो, आप 10 रुपये और जीत गए। चलिए ये रहा स्क्रीन पे आपका अगला क्वेश्चन, पूछ क्या रहा है, क्या रहा है, पूछ क्या रहा है। चलिए एक बार देखिए, आप क्वेश्चन लगाइए, बस 1 मिनट, हम आगे बढ़ते हैं। कह रहा है काइनेटिक एनर्जी ऑफ अ बॉडी बिकम्स 4 टाइम्स व्हेन द वेलोसिटी इज डबल। अरे तरीके, सही है कि गलत है, कह रहा है कि अगर हम वेलोसिटी को 2 गुना करते हैं तो क्या काइनेटिक एनर्जी हमारी 4 गुना हो जाएगी।
ऐसा है क्या? चलो करके देखते हैं, चलो चल के देखते हैं और चलो करके देखते हैं। क्या है? ऐसन है का? ऐसन है का हो? चलो आ जाओ मेरे लाल, क्या कह रहा है? सबसे पहले तो काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला देखते हैं, हाफ mv²। क्या है मेरे लाल? हाफ mv²। अगर कह रहा है कि यहाँ पे वेलोसिटी को हम क्या कर रहे हैं? डबल कर दे रहे हैं, यानी वेलोसिटी इक्वल टू 2 भी कर दे रहे हैं, तो क्या हमारा काइनेटिक एनर्जी 4 टाइम बढ़ जाएगा? एक बार देखो, बार बार देखो। चलो v की जगह पे हमें क्या रखते हैं बच्चा? 2v²। तो इस वैल्यू में हम पुट करते हैं हाफ m यानी 2v का स्क्वायर। तो यहाँ पे क्या हो गया? हाफ m, ये हो जाएगा 4v का स्क्वायर। तो यहाँ पे मेरे लाल 4 को आप आगे लेके आइए, तो 4 हाफ mv²। तो ये हो जाएगा हमारा 4 काइनेटिक एनर्जी। मतलब अगर हम वेलोसिटी को 2 गुना बढ़ाते हैं तो काइनेटिक एनर्जी हमारी 4 गुना हो जाती है। ये बात बिल्कुल सत्य है, ये बात बिल्कुल सत्य है। ट्रू इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन आपको देखते हैं, आगे बढ़ते हैं। नंबर 5, नंबर 6 आ गया। अब नंबर 6 में क्या कह रहा है? तनी देखो, तनी सोचो, तनी समझो। कह रहा है क्वेश्चन 6A, कह रहा है कि 2 kg बॉल इज द थ्रो वर्टिकली। ध्यान देना बेटा, एक 2 kg की बॉल है, इसको 2 किलो, इसको हम क्या कर रहे हैं? ऊपर फेंक रहे हैं, जिसकी वेलोसिटी 20 मीटर पर सेकंड है। व्हाट इज द मैक्सिमम हाइट? व्हाट इज द मैक्सिमम हाइट? व्हाट इज द मैक्सिमम हाइट? अधिकतम ऊंचाई क्या है बच्चा? इसकी अधिकतम ऊंचाई क्या है? थोड़ा सा समझो, थोड़ा सा देखो, थोड़ा सा करो, थोड़ा सा बोलो। हर चीज़ को समझ के करते रहो, देखते रहो, समझते रहो, करते रहो। चलो आगे बढ़े। अभी थोड़ा सा इसमें ट्विस्ट है कि इसमें मास दे रखा है, इसमें वेलोसिटी दे रखी है, तो हाइट निकालेंगे कैसे? क्योंकि अगर पोटेंशियल एनर्जी करें तो P = mgh। ना तो पोटेंशियल एनर्जी दे रखा है और ना तो हमारा कुछ और दे रखा है। तो एक चीज़ इसमें क्या कर रहा है कि ऊर्ध्वाधर ऊपर फेंका जा रहा है, फेंका जा रहा है ना बेटा। तो एक चीज़ यहाँ पे कर सकते हो कि काइनेटिक एनर्जी = पोटेंशियल एनर्जी। क्या कर सकते हो आप? काइनेटिक एनर्जी = पोटेंशियल एनर्जी, इसको हम बोलते हैं यूजिंग कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। क्या बोलते हैं बच्चा? यूजिंग कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, यूजिंग कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। अब इसमें क्या होता है मेरे लाल कि काइनेटिक एनर्जी = पोटेंशियल एनर्जी। ध्यान रखना। अब यहाँ पे एक चीज़ देखो, यहाँ पे अगर हम करें हाफ mv² mgh, दोनों को अगर हम बराबर कर दें, कट गया, तो यहाँ से h = क्या आ जाएगा मेरे लाल? v²/2g। h = क्या आ जाएगा? h = क्या आ जाएगा? v²/2g। अब एक चीज़ बताओ यहाँ पे कि v की तो वैल्यू दे रखी है, वेलोसिटी दे रखी है ना 20 मीटर पर सेकंड, और g की भी वैल्यू दे रखी है, कितना दे रखी है? 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? h = v²/2g अगर हम करें तो यहाँ पे आ जाएगा 20 का स्क्वायर अपॉन 2 × 10। तो ये आ जाएगा बेटा 400 / 20। इसको काट दो, मतलब यहाँ पे h = कितना आ गया? 20 मीटर। h = कितना आ गया? 20 मीटर। मतलब B इज द राइट आंसर। B क्या है? B इज द राइट आंसर मेरे लाल। चलो आगे बढ़े। ये रहा आपका 20 रुपये का सवाल। अब अगला क्वेश्चन, अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे ये रहा। इसके दाम है आपके 50 रुपये। है 50 रुपये है? ज़रा लगाओ यार, हम पानी पी लें। तुम लोग तो खाए पिए मस्त बढ़िया बैठ के पढ़ रहे हो, हम भूखे प्यासे पढ़ा रहे हैं, तो हमको भी तो काम करने दो। क्या है मेरे लाल? कुछ समझ में आया? कुछ समझ में आया? आ गया तो ठीक, नहीं आया तो चलो कोई बात नहीं। चलिए देखते हैं क्या है। कह रहा कि अ फोर्स 20 न्यूटन एक्ट्स ऑन अ बॉडी एट एंगल ऑफ 60 डिग्री विद द हॉरिजॉन्टल एंड डिस्प्लेस्ड बाय द 10 मीटर।
कैलकुलेट द वर्क डन। एक चीज देखो बच्चा मेरा, जब हम वर्क डन पढ़ रहे थे तो F इंटू डी इंटू कॉस थीटा, ऐसा था क्या मेरे लाल? एक फार्मूला हमने ये पढ़ा था क्या? बताइए जरा, पढ़े होंगे ना? तो यहाँ पे अगर देखें हम तो F इक्वल टू क्या दे रखा है? 20 न्यूटन, और D इक्वल टू क्या दे रखा है? 10 मीटर, और थीटा इक्वल टू क्या दे रखा है? 60 डिग्री। सब तो दे रखा है, सब दे रखा है क्या? अरे आराम से दे रखा है, बस आपको क्या करना है? वैल्यू पुट करनी है, क्वेश्चन सॉल्व करना। सिंपल देखिए, यहाँ पे ध्यान समझिए, W इक्वल टू एफ इंटू डी इंटू कॉस थीटा। तो यहाँ पे F क्या है मेरे लाल? 20 इंटू डी कितना है? 10 इंटू कॉस 60, और कॉस 60 की वैल्यू कितनी होती है बच्चा? 1/2। तो यहाँ पे रख दीजिए 20 इंटू 10 इंटू 1/2, इसको काट दो 5 बार, कितना आ गया? यहाँ पे 20 इंटू 5 इक्वल टू 100। तो आंसर कितना आ गया? किया गया कार्य में W इक्वल टू कितना आ गया? 100 जूल। आंसर सही है क्या? एक बार चेक करना, बीच द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 7 आपका आ गया क्या आ गया मेरे लाल? 100 जूल। ठीक है, अच्छा, गुड, सही है। चलिए अगला प्रश्न, ये रहा आपकी स्क्रीन पे अगला प्रश्न। इसकी प्राइस है 50 रुपये, मतलब बढ़ा दो 10 रुपये। 50 था उसका पिछले वाले का ना, अब इसका 60 कर दो। चलो आगे लगाओ। कह रहे कि पंप कैन लिफ्ट 100 kg ऑफ वाटर हाइट 20 मीटर 10 सेकंड में। व्हाट इज द पावर ऑफ द पंप? फिर पूछ रहे क्या? पावर ऑफ द पंप। चलें क्या देखें क्या? जी की वैल्यू दे रखी है मेरे बच्चा, क्या हो जाएगा? वाट पूछ रहा है, जल्दी बताइए। अब एक चीज बताओ, हाइट है तो पानी ऊपर जा रहा है ना, तो पोटेंशियल एनर्जी कहीं ना कहीं आएगी क्या? पोटेंशियल एनर्जी कि नहीं आएगी? बताओ जरा, आना है कि नहीं आना? हाँ, नहीं आना? अरे आएगी भाई। कितना हो गया? मास कितना है? 1000 kg। जी की वैल्यू कितनी है? 10, और एच की वैल्यू कितनी है? कितने ऊपर दे रखे जरा? 20 मीटर तक। तो कितना हो जाएगा मेरे लाल? 1 2, इसको 2 कर दो, कर दें क्या? 2। अरे ऐसे तुम लोग मल्टीप्लाई करो, समझ नहीं पाओगे। इसका मल्टीप्लाई इसमें करोगे तो 1 आएगा, यानी 1 2 आ जाएगा। 3 0 1 0 4 और 1 5, 1 2 3 4 5, 5 0 आ गया। मतलब पोटेंशियल एनर्जी इक्वल टू आ गया 2 3 4 5 2 लाख जूल। अब क्या पूछ रहा है? पावर। तो W/T क्या एनर्जी है तो E लिख लो, E/T। एनर्जी है तो क्या लिख लोगे? E/T। कितना आ गया? 5 है ना, डिवाइड बाई टाइम कितना दे रखा? 10 सेकेंड। काट दो 0 0, कितना आ गया? P इक्वल टू 1 2 3 4। कौन सा ऑप्शन सही है मेरे लाल? हाँ ठीक है, 1 2 3 4 वाट। 20,000 इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे ये रहा। चलिए तब तक लगाइए।
देखिए क्या है, ध्यान दीजिए, कह रहा कि अ बॉडी ऑफ मास 1 kg इज मूविंग विद वेलोसिटी 10 मीटर पर सेकंड, दिस थ्रो अ रेस्ट बाय द हाउ मच डन बाय अ फोर्स ऑफ, क्या पूछ रहा है, कितना फोर्स लग रहा है, 1 kg दे रखा है द्रव्यमान, वेलोसिटी दे रखा है यानी मास दे रखा है, v दे रखा है, पूछ रहा है क्या, बल द्वारा किया गया कार्य। W पूछ रहा है ना, W बताइए, नहीं बताएंगे क्या, ध्यान दीजिए मेरे लाल। चलो एक चीज देखो आप, अगर काइनेटिक एनर्जी, इनिशियल काइनेटिक एनर्जी की बात करें, काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू हाफ mv स्क्वायर, कितना बल लगा के उसको विराम में लाया जाता है, यानी हाफ हो गया, m कितना दे रखा है बच्चा आपका 1 kg, m कितना दे रखा है 1 kg, और वेलोसिटी कितनी दे रखी है 10 का स्क्वायर, कितना आ रहा है जरा देखोगे आप क्या, यानी काइनेटिक एनर्जी कितनी आ रही मेरा 50 जूल, कितनी आ गई 50 जूल, आंसर है क्या ऐसा कुछ 50 जूल। अब एक चीज यहाँ पे देखो, यहाँ पे कह रहा है एक चीज यहाँ पे समझना कि कह रहा है कि मास 1 kg मूविंग विद द वेलोसिटी, जब मूविंग कर रहा है और रेस्ट है, तो जब रेस्ट होगा, यानी यहाँ पे अगर देखें चीज़ों को अगर आप समझे तो बाई वर्क एनर्जी थ्योरम यहाँ पे अगर हम यूज करें, बाई वर्क एनर्जी थ्योरम की अगर हम बात करें तो वर्क इक्वल टू डेल्टा काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू फाइनल माइनस इनिशियल, तो फाइनल 0 और इनिशियल कितना है 50, तो कितना आ गया -50, कितना आ गया -50 जूल, तो इसका आंसर कितना हो जाएगा, ए इज द राइट आंसर 50 जूल। अगला प्रश्न इस आपकी स्क्रीन पे ये रहा, चलिए देखते हैं क्या है। एक कार कह रहा है बेटा जिसका मास कितना है 1000, इसकी वेलोसिटी कितनी है 20 मीटर, कह रहा है कि ब्रेक आर अप्लाई, अगर हम ब्रेक अप्लाई करते हैं तो रेस्ट कवरिंग डिस्टेंस 50 मीटर, तो उसको रुकते 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 50 मीटर की दूरी तक चली जाती है। कैलकुलेट द एवरेज रिटार्डिंग फोर्स, फोर्स बताइए, बताइए फोर्स बताइए, ध्यान रखिए इस चीज को मेरे लाल। क्या करें, क्या करें भाई, तुम लोग पागल वागल होगा। सेम चीज, गति कर रही तो काइनेटिक एनर्जी हाफ mv स्क्वायर, क्या कर रही है, गति कर रही है ना, कर रही है कि नहीं कर रही है, जब गति कर रही है तो काइनेटिक एनर्जी, तो जब काइनेटिक एनर्जी कर रही है तो इसको काम करते हैं, देखते हैं क्या है, यानी m इक्वल टू कितना है मेरे लाल 1000 kg, 1000 kg, और वेलोसिटी कितनी है 20 मीटर पर सेकंड। जरा ब्लू से लिखने पे कैसा आ रहा है, सही आ रहा है क्या, नहीं सही नहीं आ रहा, कोई बात नहीं, मैंने लिख दिया है लेकिन हम नहीं लिखेंगे, ठीक मेरे लाल। इसमें वैल्यू रखें हाफ, m कितना दे रखा है 1000, और वेलोसिटी कितनी दे रखी है 20 के स्क्वायर, तो ये हो गया 1/2 इंटू 1000 इंटू 400, इसको काट दो बेटा 500, तो कितना आ गया, ये कितना आ गया 500 इंटू
400, 5 4 जा 20, यानी कितना आ गया ये 5 4 जा 20 और 4 0, ये कितना आ गया? काइनेटिक एनर्जी कितना आ गया बेटा? 2 लाख। हाँ ठीक है। अब पूछ क्या रहा है? बल। अब एक चीज़ आप बताओ कि W इक्वल टू क्या होता है? F इंटू डी। तो यहाँ पे फोर्स इक्वल टू क्या हो जाएगा? W बाई डी। और वर्क कितना हुआ है? 5 है। कितना है? 5 0 है। ठीक है। और डी कितना है? 50 मीटर। काट दो, कितना बच गया यहाँ से? 5 4 जा 20, 1 2 3 4000। मतलब फोर्स कितना आ गया मेरे लाल? 4000 न्यूटन। सही है, ए इज द राइट आंसर आपका। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्या है बच्चा? ओफो, ये स्प्रिंग भी आ गया, हुक्स लॉ भी आ गया क्या इसमें? चलो कोई बात नहीं, देख लेते हैं। कह रहे कि अभी स्प्रिंग इज कंप्रेस्ड बाय 0.1 मीटर बाय अ फोर्स ऑफ 100 न्यूटन। व्हाट इज द स्प्रिंग कांस्टेंट? कोई स्प्रिंग है मेरे लाल, उसको दबाया जाता है। जब उसको हम दबाते हैं तो तो क्या कह रहा है कि 0.1 मीटर को उसमें कंप्रेस्ड होता है और 100 न्यूटन का हमने फोर्स लगाया, तो स्प्रिंग कांस्टेंट क्या होता है? अब एक चीज़ यहाँ पे ध्यान रखना कि स्प्रिंग कांस्टेंट यानी F इक्वल टू के इंटू एक्स, ये होता है फोर्स स्प्रिंग के लिए, और के हमारा होता है कि स्प्रिंग कांस्टेंट। यहाँ पे के क्या है हमारा? स्प्रिंग कांस्टेंट। अब एक चीज़ यहाँ पे देखो, यहाँ से अगर हम के की बात करें तो के इक्वल टू क्या आ जाएगा? F इंटू एक्स। के इक्वल टू क्या आ जाएगा? F इंटू एक्स। तो F कितना है मेरे लाल? F कितना दे रखा? F कितना है? F कितना दे रखा? F दे रखा है 100 न्यूटन, और X कितना दे रखा है? 0.1 मीटर। तो यहाँ पे K इक्वल टू क्या हो जाएगा? F दे रखा है 100 न्यूटन और X दे रखा है 0.1। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? अगर इस चीज़ को देखेंगे आप तो K इक्वल टू आ जाएगा 1000 न्यूटन पर मीटर। 1000 न्यूटन पर मीटर। तो C इज द क्या हो जाएगा मेरे लाल? राइट आंसर। इस चीज़ को आप क्या है ध्यान रखना है। मुझे लगता है कि ये आपके लिए अच्छा और प्यारा सा सवाल था। अगला क्वेश्चन आपके लिए, अ बॉडी ऑफ मास 4 kg ड्रॉप्ड फ्रॉम अ हाइट, इतने हाइट से दी जाती है, व्हाट इज द वेलोसिटी जस्ट बिफोर हिटिंग द ग्राउंड, यानी जस्ट उसकी वेलोसिटी बताइए जस्ट ग्राउंड पे गिरने से पहले। अब आप सोचो कि आप अपनी चीज़ों को आसपास बहुत सारी चीज़ें देखते हो, तो कोई छत से कुछ गिराता है, कोई पेड़ से कुछ गिराता है, तो मान लो आप पेड़ पे चढ़ गए, आम गिरा रहे हो। जब आम आप गिरा रहे हो तो वो आम जब आप गिरा रहे हो तो वो जस्ट जमीन पे लड़ने से पहले उसकी वेलोसिटी क्या रही होगी? पूछ रहा है। कितना प्यारा क्वेश्चन है। भूमि से टकराने से ठीक पहले इसका वेग क्या है? तो चलिए देखते हैं क्या है। क्या 1 मिनट मेरे लाल, तुम लोग जरा 1 मिनट रुको, बस 1 मिनट रुकना, 1 मिनट। चलो कोई बात नहीं, देखते हैं क्या है। पूछ क्या रहा है? पूछ क्या रहा है मेरे लाल? चलो आप वेलोसिटी बताओ, जस्ट वेलोसिटी बताओ, फिर वही चीज़ें अकॉर्डिंग यूजिंग अ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, यूजिंग अ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। यानी यहाँ पे क्या हो जाएगा मेरे लाल?
mgh इक्वल टू हाफ mv स्क्वायर। क्या हो जाएगा? mgh इक्वल टू हाफ mv स्क्वायर। मास से मास आपका कट कर दो तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? वेलोसिटी इक्वल टू v स्क्वायर इक्वल टू 2gh। क्या आ जाएगा? v स्क्वायर इक्वल टू 2gh। आना पड़ेगा v स्क्वायर इक्वल टू कितना आ गया मेरे लाल? 2gh। तो v स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा? 2gh। तो 2 इंटू जी कितना है? 10 इंटू h कितना है? 20। तो यहाँ पे आ गया 2 10 जा 20 20 20 400। तो v स्क्वायर इक्वल टू आ गया 400। तो v स्क्वायर इक्वल टू आ गया क्या? 20 मीटर पर सेकंड। मतलब जस्ट जमीन पर टकराने से पहले उसकी जो वेलोसिटी रही होगी कितनी रही होगी? 20 मीटर पर सेकंड। मुझे लगता है कि ये जो कॉन्सेप्ट है, ये जो चीज़ें हैं, ये आपको एक बेहतर ढंग से आनी चाहिए। अगर नहीं आ रही है तो आप अपनी चीज़ों को सीख लीजिए, देख लीजिए, कर लीजिए और समझ लीजिए, ताकि आने वाले समय में आपको क्या है? काम है। इस क्वेश्चन का आंसर आप तो आंखें बंद करोगे और उंगली रख दोगे तो क्या आ जाएगा? सही आ जाएगा। यानी पावर की SI यूनिट क्या है? वाट। तो जब पावर की SI यूनिट क्या है बेटा? वाट। तो वर्क की क्या थी? जूल। तो एनर्जी क्या थी? जूल। वेलोसिटी क्या थी? मीटर पर सेकंड। ग्रेविटेशन की क्या थी? मीटर पर सेकंड स्क्वायर। फोर्स की क्या थी मेरे बच्चे? न्यूटन। डिस्प्लेसमेंट की क्या थी? मीटर। डिस्प्लेसमेंट क्या थी? मीटर। एक्सीलरेशन की क्या थी? मीटर पर सेकंड स्क्वायर कि मीटर पर सेकंड था? चेक कर लेना इसको। ये सारी की सारी चीज़ें आपको क्या है? आनी चाहिए। चले आगे बढ़े। अगला क्वेश्चन क्या है कि अ मैन ऑफ मास, एक आदमी है जिस 60 kg का है, क्लाइंब बाय स्टेयरकेस, हाइट 5 मीटर इन 10 सेकेंड, कैलकुलेट द पावर। मास दे रखा है, हाइट दे रखा है, टाइम दे रखा है। तो सिंपल सी बात है कि P इक्वल टू क्या? ऊपर चल रहा है। P इक्वल टू क्या बच्चा? ऊपर चल रहा है। तो पोटेंशियल एनर्जी इक्वल टू क्या हो जाएगा? mgh। तो m कितना दे रखा है? 60 kg। g कितना दे रखा है? 10। और h कितना दे रखा है? 5। तो कितना हो जाएगा? 6 10 600 इंटू 5। तो 6 5 30 और 3000। यानी पोटेंशियल एनर्जी इसकी कितनी आ गई मेरे बच्चा? 3000। पोटेंशियल एनर्जी कितनी आ गई? 3000। तो पावर इक्वल टू क्या होता है? W/T या फिर E/T। तो रख दीजिए पोटेंशियल एनर्जी को, यानी 3000 बाई T कितना है? 10 सेकेंड। काट दीजिए, यानी P इक्वल टू कितना आ गया मेरे लाल? P इक्वल टू आपका यहाँ से कितना आ गया? 300 वाट। P इक्वल टू कितने आ गया? 300 वाट। आंसर सही है? आ गया सही? आंसर आपका कौन सा सही हो गया? A इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न आपका क्वेश्चन नंबर 15, और ये प्रश्न आपके लिए 100 रुपये का है, क्योंकि इससे पहले हमने कोई पैसे की बात ही नहीं की थी क्या? नहीं की थी। क्वेश्चन नंबर 15 क्या है बेटा? 500 ग्राम की बॉल है जो थ्रो अपवर्ड वेलोसिटी इसकी इतनी दे रखी है। व्हाट इज द टोटल मैकेनिकल एनर्जी? ओफो, यहाँ पे तो एक ट्विस्ट आ गया। हम जब एनर्जी पढ़ रहे थे तो टोटल मैकेनिकल एनर्जी कहाँ पूछ रहा है? अपवर्ड वेलोसिटी ऑफ 10 मीटर। व्हाट इज द टोटल मैकेनिकल एनर्जी एट द हाइट ऑफ पॉइंट, एट द हाइट हाईएस्ट पॉइंट पे पूछ रहा है, एट द हाईएस्ट पॉइंट पे पूछ रहा है। तो मैकेनिकल एनर्जी इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी प्लस
पोटेंशियल एनर्जी, ये हमने क्या था बच्चा पढ़ा था। अब एक चीज़ और भी पढ़ा था कि जब कहीं हाईएस्ट पॉइंट होगा तो हाईएस्ट पॉइंट पे पोटेंशियल एनर्जी तो मैक्सिमम होगी लेकिन काइनेटिक एनर्जी मिनिमम होगी। यानी यहाँ पे इसको चल नहीं रहा है सही से, मैं इसको लिख दूँ, अगर आपको बता दूँ एक चीज़ एक अच्छे तरीके से, तो ध्यान रखना इस बात को। ये चीज़ समझ में आ गई। दूसरा क्या था, यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी क्या थी मैक्सिमम और काइनेटिक एनर्जी क्या थी मिनिमम। तो जब किसी हाईएस्ट की पॉइंट की बात करेगा, मतलब यहीं पे तो रेस्ट हुआ होगा, तो यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी क्या हो जाएगा मैक्सिमम और काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगा जीरो। तो यहाँ पे सिंपल अगर हम बात करें तो ये हमारा काइनेटिक एनर्जी क्या होगा जीरो और पोटेंशियल एनर्जी क्या हो जाएगा mgh। तो m कितना दे रखा है आपका 500 और g कितना दे रखा है 10 और हाइट कितना दे रखा है, हाइट कितना दे रखा है, हाँ दे रखा है क्या बच्चा हाइट, एक सेकेंड मेरे लाल। अच्छा एक चीज देखो यहाँ पे, ये सब तो सही है, ये भी सही है। तो यहाँ पे जब हाइट नहीं दे रखा तो हम काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू लिख सकते हैं क्या, हाफ mv², यानी ये कितना होगा यहाँ पे 500 ग्राम है, तो ये हो जाएगा हाफ इंटू 0.5 इंटू वेलोसिटी कितनी दे रखी है 10 का स्क्वायर, तो यहाँ कितना हो जाएगा हाफ इंटू 0.5 इंटू 100, इसको काट दो 50। तो यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी कितनी आ गई मेरे लाल 25 जूल, ठीक है 25 जूल। तो एक चीज़ यहाँ पे समझ में ये आ रहा है कि काइनेटिक एनर्जी जीरो, पोटेंशियल एनर्जी क्या है 25 जूल। तो यहाँ पे ऊपर जो आपकी होगी पोटेंशियल एनर्जी, तो यहाँ पे ऊपर क्या हो जाएगी, नीचे था ऊपर गया तो यहाँ पे क्या होगा पोटेंशियल एनर्जी। तो यानी इसका आंसर क्या आ जाएगा 25 जूल इज द राइट आंसर। और एक क्वेश्चन कितने का था, कितने का था, नहीं आ रहा क्या, चलो आगे बढ़े। क्या बॉडी ऑफ मास 10 kg is moving with a uniform velocity 5 मीटर पर सेकंड, व्हाट इज द वर्क डन बाय द नेट फोर्स। ओफो, क्या कह रहा है कि एक बॉडी है जो मूव कर रही है यूनिफॉर्म वेलोसिटी के साथ। कैसी बच्चा, यूनिफॉर्म। यहाँ पे एक चीज़ वर्ड समझना इस चीज़ को, जब कहीं भी यूनिफॉर्म वेलोसिटी की बात हो, तो जब यूनिफॉर्म वेलोसिटी की बात हो, एक समान गति की बात हो, तो वहाँ पे मेरे लाल जब एक समान गति की बात हो रही है तो वहाँ पे एक चीज़ आपको ध्यान रखना होगा, सिंस द बॉडी मूव यूनिफॉर्म, जब आपकी बॉडी क्या है बच्चा, सिंस अ बॉडी मूव सिंस द बॉडी मूव यूनिफॉर्म वेलोसिटी, तो यहाँ पे नेट फोर्स इक्वल टू जीरो, नेट फोर्स इक्वल टू जीरो मेरे बच्चा, वर्क डन इज जीरो, एक्सेलरेशन भी आपका क्या हो जाएगा जीरो। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा जीरो। तो सी इज द क्या हो जाएगा हमारा राइट आंसर। ये चीज आपको क्या करनी है, ध्यान रखनी है। चलें आगे बढ़ें। अगला क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन पे। अगला सवाल जो आपका 200 रुपये का है, ध्यान रखिएगा। फोर्स एक्ट 2 kg बॉडी इंक्रीज विद वेलोसिटी 5 मीटर पर सेकेंड और 10 मीटर पर, कैलकुलेट द वर्क। ओफो, क्या पूछ रहा है बच्चा, वर्क डन
बाई द फोर्स, यानी किए गए कार्य की क्या करना है, गणना करनी है। किए गए कार्य की क्या करनी है, गणना करनी है। तो ध्यान रखिए इस बात को कि वर्क एनर्जी थ्योरम के द्वारा अकॉर्डिंग टू वर्क एनर्जी थ्योरम W इक्वल टू हाफ mv²। तो जहाँ फाइनल और इनिशियल की बात हो रही है, यानी v क्या है बच्चा, फाइनल कितना दे रखा है 10, और u क्या है इनिशियल कितना दे रखा 5 मीटर पर सेकेंड। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो W इक्वल टू हाफ m, यहाँ पे हो जाएगा 10 का स्क्वायर माइनस 5 का स्क्वायर। तो यहाँ पे W इक्वल टू क्या हो जाएगा, W इक्वल टू क्या हो जाएगा हाफ m, मास कितना दे रखा है 2 kg, मास कितना दे रखा है इंटू 2 इंटू ये 100 माइनस 25। तो ये कितना हो गया मेरे बच्चा, ध्यान रखिए कितना हो गया ये W इक्वल टू हाफ इंटू 2 इंटू 75। तो W इक्वल टू यहाँ से कितना आ गया 75, W इक्वल टू कितना आ गया 75, 2 से 2 कट जाएगा, W इक्वल टू कितना आ गया 75। ठीक है, आ तो गया, आंसर कितना आ गया 75। मतलब ए इज द क्या है आपका राइट आंसर। ये चीज़ आपको क्या करनी है, ध्यान रखनी है। आगे बढ़े, अगला प्रश्न। अगला प्रश्न क्या है, ध्यान रखना मेरे बच्चा। अगला सवाल है आपका, आपके लिए अगला सवाल ये रहा, ध्यान रखिएगा। कह रहा है कि अ बॉडी मास 2 kg लिफ्ट फ्रॉम द ग्राउंड, हाइट इसकी दे रही 5 मीटर। कह रहा है कि देन अलाउड टू फॉल फ्रीली, दैट इज द वर्क डन बाय द ग्रेविटी ड्यूरिंग द एंटायर जर्नी। अब क्या कह रहा है, ध्यान से समझो क्वेश्चन को। किसी मास से कोई बॉडी है, उसका मास है 2 kg, उसको ऊपर उठा दिया जाता है और 5 मीटर तक उठा जाता है, उसके बाद उसको छोड़ दिया जाता है। अब उस पूरे दौरान जब हमने उसको उठाया, जब हमने उसको छोड़ा, जब हमने उसको उठाया और जब हम उसको छोड़े, उस दौरान ग्रेविटी ने क्या काम कर रहा था, ग्रेविटी का क्या रोल था। गुरुत्व द्वारा किया गया कार्य, यानी ग्रेविटेशनल वर्क पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है, गुरुत्व द्वारा किया गया कार्य पूछ रहा है। आगे बढ़े। अब एक चीज देखो आप, क्वेश्चन 18, ध्यान रखना इस बात को कि ऐसा क्या आप इसमें कर सकते हो मेरे लाल। तो हम क्या कर रहे हैं, ऊपर उठा रहे हैं, क्या कर रहे हैं, वर्क बाई ग्रेविटी गोइंग अप, ध्यान रखना इसको, वर्क बाई ग्रेविटी गोइंग अप। किसी चीज़ को हम ऊपर उठाएंगे तो माइनस mgh, माइनस क्या है बच्चा mgh। अब क्या है, इसको देखो, m कितना दे रखा 2, m दे रखा है 2 kg, और g कितना है 10, और हाइट कितनी है 5 मीटर। हाइट कितनी है 5 मीटर। तो 2 यानी माइनस का 2 इंटू 10 इंटू 5, तो कितना आ गया माइनस का 100 जूल। माइनस क्या आ गया बेटा 100 जूल। तो जब हमने इसको ऊपर उठाया तो ये क्या आ गया 100 जूल, ध्यान रखना। और दूसरा क्या है, अब इसको हम ऊपर से क्या कर रहे हैं, नीचे छोड़ रहे हैं। ऊपर से क्या कर रहे हैं बच्चा, इसको नीचे छोड़ रहे हैं। तो जब हम इसको ऊपर से नीचे छोड़ रहे हैं तो क्या होगा, यानी वर्क बाय ग्रेविटी यूजिंग डाउन। वर्क बाय ग्रेविटी यूजिंग डाउन, तो ये क्या हो जाएगा प्लस mgh,
यानी 10 m कितना था हमारा 2 × 10 × 5, तो ये आ गया प्लस का 100। ये कितना आ गया प्लस का 100। तो मतलब ये हो गया माइनस का 100 और ये हो गया प्लस का 100, यानी ऊपर गया तो माइनस का 100, नीचे आया तो प्लस का 100। दोनों एक दूसरे से कट के क्या हो गया 0। दोनों क्या हो गए मेरे बच्चा, इस समय ग्रेविटेशन का काम क्या था 0, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 0। मतलब इसका आंसर हो जाएगा बी इज द राइट आंसर। जो हमारा क्या आएगी वैल्यू बच्चा 0 आएगी। इस चीज़ को आपको क्या है ध्यान रखना पड़ेगा और समझना पड़ेगा। अब एक चीज़ क्या कह रहा है कि अ मोटर पंप लिफ्ट, अगला क्वेश्चन देखिए, ये रहा आपकी स्क्रीन पे अगला प्रश्न। अरे यार मेरे हाथों में दर्द हो रहा है भाई। अ मोटर पंप लिफ्ट 500 kg वाटर पर मिनट, हाइट दे रखा है 10 मीटर। व्हाट इज द पावर ऑफ द मोटर, यानी पूछ रहा है क्या बच्चा पावर ऑफ द मोटर। सेम चीज़ है, यानी हमें क्या करना है पावर ऑफ द मोटर पूछ रहा है। तो पावर ऑफ द मोटर के लिए क्या करेंगे हम, बताओ भाई। W = W/T, यही तो था हमारा, यही था ना। तो वर्क पर मिनट की अगर हम बात करें, किसकी बात करें मेरे लाल, वर्क पर मिनट की अगर हम बात करें, तो mgh, m कितना है 500, g कितना है 10 और h कितना है 10, तो ये कितना हो गया 5000 50,000 कितना हो गया ये आपका, कैलकुलेट करिए। 5 2 3 4 जूल। अब क्या है हमें P = W/T, पावर की वैल्यू क्या है W कितना होगा, T कितना है पर मिनट है ना, तो 60 सेकंड काट दीजिए, यानी पावर इक्वल टू यहाँ पे क्या आ जाएगा 833.33 वाट। 833.33 वाट हमारा क्या हो जाएगा राइट आंसर। आगे बढ़ें, अगला क्वेश्चन क्या है मेरे लाल, कह रहा है कि अ बॉडी मास 5 kg मूविंग विद ए वेलोसिटी, ध्यान रखिए सेम चीज़ है भाई जो हमने बताया था, हाफ mv², v की जगह हमने क्या रखेंगे और फाइनल u की जगह क्या रखेंगे इनिशियल। ये चीज़ आप ध्यान रखिएगा। अब इस क्वेश्चन को आपको क्या है करके आना है। अब सबसे ज़रूरी और अच्छी बात यह है कि अगर हमने देखें इस जो नंबर ऑफ 20 आपके क्वेश्चन थे, तो हमें उसमें काइनेटिक एनर्जी से भी क्वेश्चन था, वर्क डन से भी क्वेश्चन था, पोटेंशियल एनर्जी से भी क्वेश्चन था, पावर से भी क्वेश्चन था, वर्क एनर्जी थ्योरम से भी क्वेश्चन था, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी से भी क्वेश्चन था, स्प्रिंग कांस्टेंट से भी एक क्वेश्चन था और एसआई यूनिट से भी क्वेश्चन था। तो मुझे लगता है कि वर्क पावर एनर्जी जो चैप्टर है उसके जितने भी क्वेश्चन हैं बन सकते हैं, वो सारे के सारे हमने क्या कर दिया उसको चीज़ें कर दी है, मतलब हमने लगवा दिया है, इसमें अब कुछ बचा नहीं है, ध्यान रखिएगा इस बात को। तो छोटी सी जानकारी और है मेरे बच्चे, अगर आप लखनऊ के आसपास हैं तो यहाँ हमारा ऑफलाइन सेंटर चलता है, यहाँ पे आप आ सकते हैं, अपनी चीज़ों को डेमो दे सकते हैं, तब तक दे सकते हैं जब तक आप सेटिस्फाई ना हो जाएं। आप कोशिश करिए कि चीज़ों को विजिट करें अगर आसपास से ऑफलाइन आकर के, बाकी कोई दिक्कत नहीं है, हर चीज़ आपकी अच्छी चल रही है। आप इस वीडियो को पहली बार अगर देखे हैं तो लास्ट तक देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद। इस चैनल को लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। और एक बात और, इस चैनल पे जो कंटेंट मिल रहा है आपको कहीं नहीं मिलेगा, ये चीज़ आप ध्यान रखिएगा, चाहे वो लेवल कोई भी हो। तो आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए धन्यवाद। फिर मिलते हैं आपसे हम नए वीडियो में नए अंदाज के साथ। हमें इजाज़त दीजिए। जय हिंद, जय भारत।